साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, जानकी जी जैसे ही सुबह उठकर अपने घर के आंगन में आई, उन्होंने देखा कि उनके पति सेवाराम जी सुबह सवेरे आंगन में लेटे हुए थे और उनके पति के चेहरे पर कोई हाव भाव भी ठीक नहीं थे। जानकी जी ने अपने पति सेवाराम से कहा कि आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। सेवाराम जी ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जानकी जी ने कहा, मैं जल्दी से कुछ चाय नाश्ता बना देती हूँ, तब तक डॉक्टर भी क्लिनिक में आ जाएगा। सेवाराम जी ने जानकी जी से कहा, आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन्होंने जानकी जी से कहा, देखो जानकी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम घबराना मत। जानकी जी ने कहा, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये बोलते ही अचानक से सेवाराम जी के प्राण निकल गए और वो इस दुनिया से जा चुके थे। जानकी जी तो एकदम से सन्न रह गई। अभी कुछ देर पहले ही उनके पति उनसे पास बैठकर बातें करने के लिए कह रहे थे और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जानकी जी विलाप करके फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग उनके घर के आंगन में इकट्ठा हो गए। किसी ने उनके चारों बेटों को फ़ोन भी किया। साथ संगत जी, जानकी जी और सेवाराम जी के 4 बेटे पिछले 5 सालों से घर पर नहीं आए थे। जानकी जी अपने पति के साथ अकेले ही बुढ़ापे के दिन काट रही थी। उनके घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे कि उन लोगों का खर्चा चल जाता था। पहले तो सेवाराम जी खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी में उनकी सारी ज़मीन बिकती चली गई। बच्चे बड़े हुए और शहर में कमाने के लिए चले गए। फिर उन लोगों की शादी हुई और उनके बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। वो लोग इतना मगन हो गए कि वो अपनी बुज़ुर्ग माता पिता को भी भूल गए। सेवाराम जी अपनी छोटी सी दुकान के सहारे ही अपने घर का खर्चा निकालते थे। कुछ साल पहले जब उन दोनों को अकेलापन कुछ काटने लगा, तो उन्होंने अपने चारों बेटों को पास बुलाकर उनके साथ रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सभी बेटों ने अपने माता पिता को साथ रखने से मना कर दिया और कहने लगे, आप लोग आराम से गांव में ही रहिए। तब से जानकी जी और सेवाराम जी को अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी। कहने को तो उनके 4 बेटे थे, लेकिन उन चारों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो माता पिता के दुख तकलीफ को और माता पिता के अकेलेपन को समझ सके। और आज पिता की मौत की खबर सुनकर समाज के सामने दिखावा करने के लिए सभी दौड़े चले आए। जानकी जी ने अपने बेटों की तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं। उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपने आप को कठोर कर लिया था और अकेले कमरे में वो अपने पति को याद करके रोती रहती थी। देखते ही देखते 13 दिन बीत गए। 13वीं के बाद जब सभी बच्चे घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तो किसी भी बेटे ने ये नहीं सोचा कि उनकी बूढ़ी माँ अकेली कैसे रहेगी। तभी एक व्यक्ति जानकी जी से मिलने के लिए उनके पास आया। जानकी जी की बड़ी बहू ने सोचा कि ये कौन है। उत्सुकतावश वो सास के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई और सारी बातें सुनने के बाद जानकी जी की बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। वो अपने पति के पास गई और अपने पति को कुछ बताने लगी। उसी समय उनकी छोटी बहू ने भी सब सुन लिया। इस तरह से वो बात सभी के कानों में पड़ गई। उसके बाद जानकी जी के चारों बेटे माँ को अपने पास रखने के लिए बहसबाजी करने लगे। वो व्यक्ति तो थोड़ी देर में चला गया और उधर जानकी जी के सारे बेटे आपस में लड़ने लगे।
बाहर आंगन में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि अब चारों बेटे आपस में माँ के लिए क्यों झगड़ रहे हैं, जबकि इतने सालों से इनमें से किसी बेटे ने भी माता पिता की सुध भी नहीं ली। अंदर बैठी जानकी जी सोच रही थी, अभी 1 साल पहले तो कोई भी उनके बीमार पति को देखने तक नहीं आया था, लेकिन आज जब उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, तो कैसे ये चारों यहाँ आकर मातम मना रहे हैं, जैसे हमारा इन लोगों से बड़ा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। जानकी जी का मन गुस्से और कड़वाहट से भर गया। वो बच्चों के झगड़ने की आवाज़ सुनकर आंगन में आ गई। माँ को देखकर उनके सभी बेटे उन्हें घेर कर कहने लगे। बड़ा बेटा बोला, माँ मैं बड़ा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा फ़र्ज़ है, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा। बड़ी बहू भी कहने लगी, माँ जी मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगी। अगले ही पल उनका छोटा बेटा कहने लगा, भैया आप बड़े हो तो क्या हुआ, मैं माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी तरह से उनके बाकी के 2 बेटे भी माँ को साथ में रखने की जिद करने लगे। सभी की बातें सुनने के बाद जानकी जी ने कहा, तुम सभी लोग चुप हो जाओ, ये फैसला तुम नहीं कर सकते कि मुझे किसके साथ रहना है। ये फैसला मैं ही करूँगी और मैंने एक फ़ैसला कर लिया है। उनके सभी बेटे धड़कते हुए दिल से माँ के फैसले को सुन रहे थे, क्योंकि फैसला तो अंतिम उन्हीं का ही होना था। सभी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि माँ उनके साथ रहने की बात कर दे। जानकी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, बच्चों, एक माँ के प्यार पर सभी बच्चों का बराबर का अधिकार होता है, लेकिन तुम लोग वो अधिकार कब का खो चुके हो। अब मेरा प्यार तुम में से किसी के लायक नहीं। याद है जब बुढ़ापे की तकलीफ़ें बढ़ने लगी तो हम लोग तुम सभी के पास बारी बारी से रहने के लिए आना चाहते थे, लेकिन तुम सभी लोगों ने हमें अपने पास रखने से मना कर दिया, क्योंकि तुम लोगों को हम लोग बोझ लगते थे। हमारा खर्चा तुम लोगों को चुभता था, और आज जब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो तुम लोगों को माँ का प्यार नज़र आ रहा है। नहीं बेटा नहीं, मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, मुझे सब पता है। ये जो तुम आज प्यार का दिखावा कर रहे हो वो केवल इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आज तुम्हें पता चल गया है कि ये घर मेरे नाम पर है और मुझे तुम्हारे पिता के बीमे की रकम के रूप में 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मैंने बड़ी बहू को छिपकर बातें सुनते हुए देख लिया था। तुम लोग बस अपने पिता के रुपयों को हड़पना चाहते हो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें मुझसे नहीं, केवल रुपए पैसों से मतलब है। लेकिन बेटा, उन्होंने जब ये देखा कि तुम लोगों को रुपए पैसों का ही मोह है, तो बुढ़ापे के दिन के लिए उन्होंने अपना बीमा भी करवा लिया था। और अंतिम समय में जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, भले ही मैं ना रहूं, लेकिन मेरे बीमे की रकम से तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी और तुम्हें अपने किसी भी बेटे के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग इतने मतलबी और स्वार्थी हो कि पिता के जीते जी एक बार उनका हालचाल पूछने भी नहीं आए, लेकिन उनके जाने के बाद जब तुम्हें रुपयों के बारे में पता चला तो तुम सभी के मन में मेरे लिए प्यार आने लगा। जाओ बेटा जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ, यहाँ से तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। माँ की बातें सुनकर सभी बेटों का चेहरा लटक गया, क्योंकि माँ की बात में पूरी सच्चाई थी। अब किसी भी बेटे के पास कोई तर्क नहीं बचा था। धीरे धीरे करके सभी बेटे अपने अपने घरों को लौट गए। जानकी जी को बच्चों का प्यार पैसों की कीमत पर नहीं चाहिए था। साथ संगत जी, जो भी बच्चे अपने माता पिता को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, केवल वो बच्चे ही श्रेष्ठ संतान होते हैं। और वैसे भी पैसों के लोभ में रिश्ते नहीं निभाए जाते, बल्कि पैसों से तो केवल व्यापार होता है। इसीलिए जानकी जी ने अकेले रहने का फैसला किया। आप सभी को क्या लगता है कि क्या जानकी जी का फैसला सही था? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी।
एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।